अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ खड़े होकर सुलेबी सिपाहियों को देख रहे होते हैं और कहते हैं वक्त पूरा है, फौरन हमला करते हैं। इसके साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो एक सरहद का गाजी भागता भागता आता है और सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है सुल्तान नूरुद्दीन कहीं दूर चले गए हैं और मलिक मियादौद को नायब के तौर पर मनसब संभालने दिया है। अब्राहम भी मलिक मियादौद के साथ मिलने गया है। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो ओहद का संदूक ले जाएगा। मलिक मियादौद संदूक की अहमियत नहीं जानता, हमें महल में जाकर देखना होगा। इसके साथ ही वो सब हमला करने के बजाय पलट जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान एक सराय में बैठे शेरको और वजीर अहमद के साथ खाना खा रहे होते हैं। शेरको कहते हैं सुल्तान हमने अपने बेशतर फौजियों को पीछे छोड़ दिया, हमारे साथ बहुत कम फौजी हैं, हम बेस बदल कर मदीने क्यों जा रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं अगर किसी को पता चला कि हम मदीना जा रहे हैं तो रोज़े अक़दस की खुदाई करने वाले कहीं गायब हो जाएंगे। हम उनका शिकार तब करेंगे जब उन्हें खबर ना हो। इसलिए हमें कुछ डाकू वहाँ पे आते हैं और एक डाकू सबसे कहता है तुम्हारे पास जो सोना है वो सब उतार दो, मैंने वो सब जब्त करना है। जवाबन वहाँ पे मौजूद एक शख्स कहता है यकीन जानो हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है। डाकू कहता है तो फिर हम आप सबकी जान ले लेंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं लोगों को छोड़ दो, जो कुछ तुमने लिया है उसे वापस कर दो। सुल्तान की बात सुनते साथ ही डाकून के पास आते हैं और एक डाकून से कहता है अगर हम ना करें तो आप क्या कर सकते हैं। इधर शाम में अब्राहम मलिक मियादौद से कहता है 1 लाख सोने के सिक्के और अदम जाहिरियत का मुआहिदा भी करेंगे। क्या आप बहैसियत नायब सुल्तान ये नहीं चाहेंगे कि जंग बंदी हो जाए। मलिक मियादौद कहता है तुमने ये सब सुल्तान नूरुद्दीन से भी कहा होगा, जो उसने नहीं दिया वो मैं क्यों दूंगा। तो अब्राहम कहता है हम मुआहिदे की बात कर रहे हैं, तुम उसके मनसब पर बैठे हो। मुझे यकीन है कि अगर वो होता तो वो इस पेशकश को कबूल कर लेता। वो सलाउद्दीन की वजह से रियासत को मजीद खतरे में डालने की इजाजत ना देता। यह सुनकर मियादौद कहता है आपकी पेशकश अच्छी है लेकिन ये काफी नहीं है, तुम्हें सलाउद्दीन का कबीला भी सिपाहियों से खाली करना होगा। अब्राहम इस बात पर भी हाँ कर देता है। उधर सराय में सुल्तान कहते हैं फिर मैं ले लूंगा लेकिन तुम सबकी जिंदगी। यह सुनकर सारे डाकू कह के लगाने लग जाते हैं और एक डाकू कहता है क्या तुमने सुना, ये हमारी जान लेने वाला है। अगर यहाँ कोई चीज लेनी है तो वो हम लेते हैं, चाहे वो तुम्हारा माल हो या तुम्हारी जान। अगर तुमने वो सब कुछ ना निकाला जो तुम्हारे पास है तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक कीमती तलवार है, मैं वो बखुशी तुम्हें दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान पास खड़े डाकू को मौत के घाट उतार देते हैं। उनकी देखा देखी शेरको और वजीर अहमद भी डाकू पर टूट पड़ते हैं। वहाँ मौजूद लोग भी उनका भरपूर साथ देते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही तमाम डाकू मारे जाते हैं। फिर सब लोग सुल्तान के पास आते हैं और एक शख्स कहता है आपने हमारी जान बचाई जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। सुल्तान सराय वाले से कहते हैं सराय वाले हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर उसे सोना देते हुए कहते हैं इससे अपने नुकसान की तलाफी करें। जवाबन सराय वाला कहता है मुझे माफ कीजिए जनाब, इस जगह की हिफाजत सुल्तान नूरुद्दीन के जिम्मे है। आज नए बंदे आए थे वरना हमारा सराय महफूज है, परेशान मत हूँ। तो शेर को कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन का हाथ हर जगह पहुँचता है। इसके साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सराय वाले के चले जाने के बाद लड़ाई में सुल्तान का साथ देने वाला शख्स अपने साथियों से कहता है ये शख्स सुल्तान नूरुद्दीन है, जाहिर है कि ये मदीना जाएगा। चलो जनाब अब्राहम को फौरन खबर भेजते हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन का पीछा करेंगे। ये कहते साथ ही वो सराय से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम में सिपाही संदूक लेकर मलिक मियादौद के पास आते हैं। तो मियादौद कहता है संदूक की हिफाजत करो, हमारा मुआहिदा इसी पर मुनसर है। तो वहाँ पे आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं संदूक को छोड़ दें, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। तो मियादौद आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या मतलब है इसे नहीं ले जा सकते। मैं इस संदूक के जरिए मुआहिदा करूंगा, ये रियासत के लिए बहुत मुनाफे बख्श मुआहिदा है, तुम्हारा कबीला भी बच जाएगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अपने कबीले के गिर्द जाल हटा दूंगा, यह संदूक मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इस संदूक से अपने दुश्मन की सारी ताकत खत्म कर दूंगा। मियादौद चिल्लाते हुए कहता है दुश्मन की ताकत को तोड़ने वाले तुम कौन हो, और वो भी इस संदूक के साथ। तुम तो अपने कबीले के अंदर भी नहीं जा सकते, हट जाओ सामने से। मैं अब जाकर मुआहिदा करूंगा, हमारी बदौलत तुम अपने कबीले में दाखिल होगे। ये कहते साथ ही मलिक मियादौद आगे बढ़ने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से उसे रोक देते हैं और कहते हैं अगर वो आदमी मुआहिदा भी करे तो वो उसे तोड़ देगा, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब्राहम संदूक लेने के बाद हमला करेगा, आप इस तरह रियासत को आग में झोंक देंगे। तो मियादौद कहता है तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे सामने ऐसी बात कर सको, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। क्या तुम रियासत को कमजोर समझकर अपनी तरफ से सौदेबाजी करना चाहते हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरा मसला अपनी रियासत को इस तरह के जाल से बचाना है। तुम किस तरह के हुक्मरान हो जिसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। तो मियादौद चिल्लाते हुए कहता है बस बस बहुत हो गया, मुझे अपनी जुबान काटने पर मजबूर ना करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं ये संदूक लाया हूँ, मैंने अपना खून पसीना बहाया है, अब मैं तुम्हें हरगिज इसे जाया नहीं करने दूंगा। तुम ये संदूक अब्राहम के हवाले नहीं करोगे। इस पर मियादौद कहता है तुम्हारे सामने सुल्तान का नायब खड़ा है, मेरे मुंह से जो फैसला निकलता है वो सुल्तान का फैसला है, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें सलाहुद्दीन। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से कहते हैं यह संदूक मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम। मैं यहाँ आया हालांकि मैं कबीले के करीब पहुँच चुका था, मुझे मुश्किल में ना डालें। यह सुनकर मियादौद कहता है अगर तुम इन मुश्किलात के शिकार होते तो क्या करते। क्या तुम अब रियासत के नायब सुल्तान को बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो नायब नहीं हो सकता जो कोई ऐसा काम करे जो सुल्तान ने खुद ना किया हो। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो मुझे अपने सामने पाएगा। मलिक मियादौद कहता है ओ मुझे धमकी, तुम्हें ये हिम्मत नूरुद्दीन भाईजान ने दी है, लेकिन याद रखो
में उस जैसा नहीं हूँ। अब मैं संदूक को लेकर एक मुआहदा करने जाऊंगा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो इसे ले जाओ। ये कहते साथ ही मेहदूद संदूक के साथ रवाना हो जाता है। गजा में अब्राहम मुआहदे के लिए सोने से बड़े संदूक घोड़ा गाड़ी पर लदवा रहा होता है। इसलिए में ग्रिगोर शदीद गुस्से में वहाँ पे आता है और कहता है सोने के सिक्के नीचे उतार दें, ये मुआहदा नहीं होगा। तो अब्राहम उसे रोकते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। जवाबन ग्रिगोर कहता है मुझे ये कबूल नहीं कि आप एक संदूक के बदले नूरुद्दीन जंगी को इतना सोना दें। क्या आप गैर जारियत का भी मुआहदा करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या हम देखते रहेंगे कि जब हमारे दुश्मन हमारे सामने ही बढ़ते रहेंगे। इस पर अब्राहम कहता है होश में आओ, तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर सकता हूँ। हरगिज नहीं, मैं एन वक्त पर मुआहदे को फाड़ कर फेंक दूंगा। बस एक बार संदूक मेरे पास आने दो। यूँ समझ लें कि ये मुआहदा सिर्फ मेहदूद को खुश करने के लिए किया गया है। संदूक के बचने तक उसे ऐसा ही समझने दो। संदूक हासिल करने के बाद हम उनकी सरजमीन को जहन्नुम बना देंगे। हमने जो सोना दिया है वो खून बहा कर वापस लेंगे। यह सुनकर ग्रिगोर पूछता है सलाउद्दीन उसका क्या होगा। तो अब्राहम कहता है संदूक लेने के बाद उसके पास कोई मोहरा नहीं होगा। अपने सिपाहियों को तैयार करना शुरू करो। जैसे ही हमें संदूक मिलेगा फौरन सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करें। उसने जो कुछ हमारे साथ किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। यह सुनते साथ ही ग्रिगोर पुरसुकून हो जाता है। दूसरी तरफ शाम में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं मुआहदे की जगह पर जाने से पहले हम मलिक मेहदूद से ओहद का संदूक लेंगे। यह सुनकर उर्फा कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो मलिक मेहदूद बहुत गुस्सा होंगे। वो सुल्तान का नायब भी बन गया है, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अगर संदूक अब्राहम के हाथ लग गया तो भी हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम उसका खेल खराब करेंगे। हम संदूक लेंगे चाहे उसका अंजाम बहुत ही क्यों ना हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जंगी महल से बैबोरा संदूक लेकर निकल पड़ता है और मेहदूद उससे कहता है संदूक ले जाओ, मैं भी तैयार होकर आऊंगा। उनके जाने के बाद असफहानी कहते हैं मलिक हजरत आप गलती कर रहे हैं। अमीर सलाउद्दीन का एक मंसूबा है, उसकी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन भी तुम पर गुस्सा होंगे। संदूक ना दें। तो मलिक मेहदूद कहता है तुम सबने सलाउद्दीन में ऐसा क्या देखा है। सलाउद्दीन सलाउद्दीन सलाउद्दीन, मैं जब ये मुआहदा करूंगा तो सुल्तान मुझसे राजी होंगे, फिक्र ना करें। और तुम रियासत के वजीर हो तो वजीर रहो, सलाउद्दीन का तोता ना बनो। ये कहते साथ ही मेहदूद अंदर चला जाता है। उधर सहरा से आगे बढ़ते हुए शेर को सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान आप कब से पैदल चल रहे हैं, थोड़ा आराम कर लें। तो सुल्तान कहते हैं हम अभी उस सरजमीन में दाखिल हुए हैं जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरजमीनों पर लोगों को सच्चे मजहब की दावत देकर बहुत तकलीफ से गुजरे और मुझे उन्हीं सरजमीनों में घोड़े पर चलते हुए शर्म आएगी जहाँ उन्होंने कदम रखे हूँ। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाम में सलाउद्दीन यूबी बैबोरा को संदूक ले जाता हुआ देख जाते हैं और कहते हैं शहर के दरवाजे से निकलने से पहले उठा लेते हैं, चलें। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ उसका ताकुब करते हैं। कुछ देर के बाद पारस और उर्फा बैबोरा का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं हम वो संदूक नहीं ले जाने देंगे, क्या तुम समझे। जवाबन बैबोरा कहता है सलाउद्दीन के आदमी संदूक लेने आए हैं। देखते देखते इदरीस और बुज़ुर्ग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बैबोरा सिपाहियों से कहता है इन्हें पकड़ो। इसके साथ ही सलाउद्दीन यूबी के सिपाही आगे आगे जबकि जंगी सिपाही पीछे पीछे भाग पड़ते हैं। सिपाहियों की तादाद कम होते साथ ही सलाउद्दीन यूबी वहाँ पहुँचते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर बैबोरा और जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। ऐसे जमकर बैबोरा की धुलाई करते हैं और इसके साथ ही वो सब संदूक लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर बैबोरा कहता है वो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। और जंगी सिपाही भी उनके पीछे भाग पड़ते हैं। मेहदूद मुआहदे के लिए रवाना होने वाला होता है कि बैबोरा वहाँ पहुँचता है और कहता है सलाउद्दीन संदूक लेकर चला गया। ये सुनकर मेहदूद को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है वो मेरे हाथों से संदूक कैसे छीन सकता है, चलो उनके दमिश्क छोड़ने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे। ये कहते साथ ही वो भी महल से निकल जाता है। दूसरी तरफ से सलाउद्दीन भी सिपाहियों के साथ संदूक लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इब्राहिम पूछता है हमारे आदमियों का क्या बनेगा मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं वो आ जाएंगे, उन्हें मालूम है कि कहाँ आना है। उधर महल के पास आंख मिचोली का खेल जारी होता है। पारस और उर्फा तीरों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। वो किसी जंगी सिपाही को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस उन्हें पटकते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इदरीस और बुज़ुर्ग भी जंगी सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरे दमिश्क में भागम भाग पड़ी होती है। बुज़ुर्ग एक जंगी सिपाही को तीर दे मारता है तो भागते हुए इदरीस उससे पूछता है ये तुमने क्या किया बुज़ुर्ग, तुमने रियासत के सिपाहियों पर तीर चला दिया। जवाबन बुज़ुर्ग कहता है फिक्र ना करो इदरीस, ये मश्क वाले तीर हैं, मेरा मकसद सिर्फ उन्हें गिराना था, चलो यहाँ से निकलो। ये कहते साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। मेहदूद बैबोरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि सामने से आने वाले जंगी सिपाही से पूछता है क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया। जवाबन जंगी सिपाही कहता है बदकिस्मती से नहीं मेरे मलिक, वो लोग भाग गए हैं। ये सुनते साथ ही मेहदूद उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो शहर से ना निकलने पाए गाफिल लोगों। अब से सलाउद्दीन को रियासत का बागी समझा जाएगा, फौज को इतला दो, उन्हें फौरी तौर पर पकड़ के लाएं। ये कहते साथ ही मेहदूद आगे बढ़ जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर